क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए, इसको बोलते हैं का एंगल ए, या तो इसको पढ़ सकता है कोण ए, और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहां पे देखिएगा ध्यान से, देखो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब यहां ध्यान से देखना, जो एंगल ए है और एंगल बी है, ये कैसा कोण है, न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो न्यून कोण तो यहां रख नहीं पाएंगे, क्या कि 90 डिग्री बनाएगा। तो ए यहां रखिए, बी यहां रखेंगे, या तो ए यहां रखिए या तो बी यहां रखिए, मतलब यह दो जगह है ए और बी रखने के लिए। यहां नहीं रख पाएंगे, क्या कि 90 डिग्री बना दिया ना, तो हम यहाँ पे ए रखते हैं और यहाँ पे बी। तो यहाँ पे क्या रखना होगा, सी। देखो ए न्यून कोण हुआ कि नहीं हुआ, और बी न्यून कोण हो गया। अब यहां से देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कोस ए है और कोस बी है, ये दोनों का है बराबर है। तो यहीं से सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब यहां से देखिए, देखना कोस ए से देखेंगे तो यहां ना है, देखो ए है कि नहीं। पहले तो बताइए, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है ना। कोस थीटा का बी बाई एच होता है। देखना कहां से है, ए से। तो अगर हम यहाँ ए से देख रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इसके 90 वाला सामने एच हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखना, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो इसमें बी कौन वाला लेंगे। देखिए ये वाला ना बी है, बी कौन है, यहां से देखना, देखो ये बी है कि नहीं, है ना। यानी बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ए सी को ही ना बोला गया है बी, तो यहां बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, ए सी। क्या लिख सकते हैं, ए सी। क्या लिखेंगे, ए सी, ए सी। फिर बटा क्या होता है इसका फॉर्मूला, बी बाई एच ना। देखो बी का मान लिख दिए, एच देखो एच कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है ना। तो एच के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। तेकर बट्टे में क्या लिख लेंगे, ए बी। समझ में आ गया। फिर बराबर है तो बराबर, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, इसका भी क्या होता है, बी बाई एच ए होता है, लेकिन किसके हिसाब से देखना है, बी के हिसाब से, बी के हिसाब से ना। तो यहां से मिटाते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से, कोस बी। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, लेकिन किसके हिसाब से देखना है, बी के हिसाब से। तो देखिए बी मेरा यहां ना है ना, बी है ना है, तो एक सामने वाला जो भी भुजा हो जाएगा वो क्या होगा, पी होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी, नीचे वाला बी। एच तो बदलेगा नहीं ना। अब बताइए, बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बी यह वाला ना है बी, तो बी ना लिख के क्या लिखेंगे, बी सी। क्या लिखेंगे, यहां लिख लेंगे बी सी। फिर बटा एच लिखना है, एच को क्या लिखेंगे, देखिए एच ई है ना, है ए बी, यहां से क्या लिख लेंगे, ए बी। अब यहां ध्यान से देखिएगा, देखो ए बी और ए बी कैंसिल हुआ कि नहीं होगा ना। बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड, दोनों तरफ बराबर रहता है तभी कटता है, पढ़ा है ना। तो ये वाला और ये वाला दोनों कट गया, ए बी कट गया, तो ऊपर से क्या बच रहा है बताइए, ए सी। फिर बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, मिला ए सी बराबर बी सी। तो ए सी मेरा कहां से कहां तक है, ए सी। देखो ए सी यही वाला ना है, ए सी, इसके बराबर कहां मिल गया है, बी सी, यही वाला ना मिला है। तो देखिए त्रिभुज के अगर त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो जाते हैं ना, तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। मतलब एक संगत कोण कौन वाला होगा, ए वाला। बी का संगत कोण कौन हो गया, ए। तो यहां से लिख लेंगे
कौन बी बराबर का लिख लेंगे, कौन ए, कौन ए, बी बराबर कौन ए। समझ में आ गया? मतलब कि अगर भुजा बराबर हो गया तो उसके संगत कौन भी बराबर होंगे। तो देखिए यही ना प्रूव करना था, देखो था ए बराबर कौन बी, तो वही ना है, कौन बी बराबर कौन ए, या तक कह सकते हो कौन ए बराबर कौन बी। तो यहाँ पे लिख लेना, खाली एक लाइन का लिख देना है, त्रिभुज के दो भुजा बराबर होने पर उसके संगत कौन भी बराबर हो जाते हैं। बाकी ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व।